हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन। हम लोग जो है इंडस्ट्री को कहाँ पे लोकेट करना सबसे अच्छा समझेंगे। सबसे अच्छा इंडस्ट्री को लोकेट करना हम लोग वहाँ पे समझेंगे जहाँ पे कि हमको कम दाम में हमको रॉ मटेरियल मिल जाए, अच्छा सस्ता में रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, कैपिटल हो जाए, पावर एंड मार्केट वहाँ पे सुविधा हो। वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को लोकेट करना सबसे अच्छा समझेंगे। वही है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो नेचर में कम्प्लेक्स है, ठीक। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, लेबर, पावर एंड मार्केट। वही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। वहाँ पे जहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल की सुविधा हो, लेबर मिल जाए अच्छा से, कैपिटल हो जाए, पावर हो जाए और हमारे आसपास में नेबर में मार्केट हो जाए, ठीक ना। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फ्लोइंग। क्या बोल रहा है, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल लोग के सबसे अर्बनाइजेशन मतलब समझिए यहाँ पे क्या होता है कि मानिए जहाँ पे हम इंडस्ट्री को लोकेट किए, यहाँ पे जब हम इंडस्ट्री को लोकेट किए तो इसके आसपास में मार्केट तो हो ही जाएगा। जहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट हुआ मानिए उसको तो रॉ मटेरियल, मानिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सुविधा होना चाहिए, मार्केट वहाँ पे बगल में होना चाहिए ताकि वो अपने इंडस्ट्री को मार्केट में बेच सके। मीन्स यही हुआ अर्बनाइजेशन, यही हुआ कि जहाँ पे हम इंडस्ट्री को लोकेट किए उसके आसपास में मार्केट तो अब खुद पे खुद लग जाएगा, खुद पे खुद आ जाएगा, मार्केट हो जाएगा ना, वही हुआ अर्बनाइजेशन, ठीक। सिटीज प्रोवाइड मार्केट। सिटी क्या प्रोवाइड करता है, मार्केट प्रोवाइड करता है किसको, इंडस्ट्री को। एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विस, और सिटीज जो है वो सर्विस भी प्रोवाइड, जैसे कि बैंकिंग देता है, इंश्योरेंस देता है, ट्रांसपोर्ट देता है, लेबर देता है, कंस्टेंट्स एंड द फाइनेंशियल एडवाइस इटीसी टू द इंडस्ट्री। वही बताना चाह रहे हैं, सिटी जो है वो इंडस्ट्री को मार्केट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये सभी सिटीज में पगल होते हैं। इस कारण से जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं हम लोग सबसे पहले वहाँ पे मार्केट की व्यवस्था देखते हैं, सुविधा है, मार्केट की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ताकि हम वहाँ से अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आसानी से जा सके। मेनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of advantage offered by the urban centers known as agglomeration economics। क्या बोल रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है एक साथ आते हैं और जो अर्बन सेंटर्स का जो एडवांटेज होते हैं, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मार्केट सिस्टम होते हैं, उस सभी का जो एडवांटेज गेन करते हैं उसी को हम लोग करते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक दोस्तों। अब ये हम लोग जैसे बिफोर इंडस्ट्री जहाँ पे लगता है, इंडस्ट्री हुआ उस वहाँ पे कोस्टल एरिया। इंडस्ट्री कहाँ पे लगाना हम लोग सबसे अच्छा समझेंगे, कोस्टल एरिया पे। कोस्टल एरिया पे जहाँ की रॉ मटेरियल मिल जाए हमको, जहाँ पे मार्केट सुविधा हो, लेबर मिल जाए आसानी से, रॉ मटेरियल मिले, एबिलिटी हो सब चीज़ का, पानी की सुविधा हो, वाटर की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, ये सभी की सुविधा हम लोग एक इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले हम लोग ये सारे व्यवस्था खोजते हैं, कहाँ पे मिल रहा है हर एक सामान, हर एक चीज़ एक जगह मिल जाएगा, वहीं पे हम लोग इंडस्ट्री को लोकेट कर देंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखें हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड किए, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। हम लोग देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रीज that use agriculture production as a raw materials are called agro based industry। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसा इंडस्ट्री जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से अपना रॉ मटेरियल, जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन किया गया, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन किया जाए, मीन्स एग्रीकल्चर के लिए तो फिनिश्ड गुड हो गया रॉ मटेरियल, बट एक इंडस्ट्री के लिए जो है वो उसका जो प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर का वो उसका रॉ मटेरियल होगा, इसी को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सीधा समझिए, जो इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन जो है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से प्राप्त करे उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डायरेक्ट हम लोग शुगर केन ले लेते हैं फार्मर से, एग्रीकल्चर से, और हम लोग उसको इंडस्ट्री में जाकर उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।
एक ऐसा इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स और मेटल का जो यूज करता है रॉ मटेरियल की तरह, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक, एग्जांपल हम लोग देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मीन्स देखिए यहाँ पे मिनरल और मेटल्स का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, इसी को हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री इटीसी। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू द देयर मेन रोल। इसका मेन रोल क्या है? बेसिक और की इंडस्ट्री। एक होता इसको इसके अकॉर्डिंग टू मेन रोल के आधार पर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक है बेसिक एंड की इंडस्ट्री, एक है कंज्यूमर इंडस्ट्री। आइए हम लोग देखते हैं बेसिक एंड की इंडस्ट्री क्या होता है। आर दोज इन which supply their products as raw materials to manufacture other goods, example iron and steel। क्या बोल रहा है? बेसिक और की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है कि जो अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करे एज ए रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर द अदर गुड्स को बनाने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करे एज ए रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्री के लिए वो अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसको एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करे, वो बेसिक और की इंडस्ट्री हो जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिंग, मशीन्स, फैंस इटीसी। ये होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। जैसे शुगर किसी फैक्ट्री में बना तो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। टूथपेस्ट बना डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर लेगा। पेपर बना डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर लेगा। सेइंग बना डायरेक्ट यूज कर, फैंस बना डायरेक्ट यूज कर लेगा। बट यहाँ पे बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या होता है? बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या होता है? मानिए कि हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को प्रोडक्शन किए, ये हम दूसरे इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल देंगे। वहाँ पे ये जब आयरन एंड स्टील जाएगा, फिर उसको ये जो है अलग शेप देकर अलग कुछ बना लेगा। ठीक ना? मानिए जैसे लोहा है, लोहा को हम एक आयरन को हम इस इंडस्ट्री में आयरन को प्रोडक्शन किए, अब हम इस दूसरे इंडस्ट्री को, मानिए किसी भी दूसरे इंडस्ट्री को बेचेंगे, तो वो इसको जो है इसको इस आयरन से वो टेबल बना सकता है, घर बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, बहुत सारा चीज़ वो इससे अलग अलग प्रोडक्ट यूज बना सकता है। किससे? आयरन स्टील। वही हुआ ना बेसिक और की इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जो हम लोग एक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन गया। बट कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या हुआ? जो एक इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो डायरेक्ट यूज कर लिया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा। ठीक, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ से हम लोग देखे हैं तो इंडस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है जो इंडस्ट्री, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे टॉय इंडस्ट्री, खिलौना का इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी लार्ज इंडस्ट्री में, जैसे कि एग्जांपल में लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखने के लिए आए हैं, तो इंडस्ट्री को चौथा पॉइंट में क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया गया है 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गुड गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे BHEL, ये पब्लिक सेक्टर हुआ। जैसे कि सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ हर एक पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। BHE भारत हेटनो इलेक्ट्रिकल एलिटी, सेल ETC, सेल्फ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ETC। मीन्स यही हुआ पब्लिक सेक्टर, ये हुआ कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो इसका हर एक आदमी बेनिफिट, इसको लाभ उठा सकता है, इसका एडवांटेज उठा सकता है। बट प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जो है ये ओन किया जाता है एक सिंगल पर्सन से, या तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन से। मानिए एक सिंगल पर्सन इसको ये ओन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल से ये ऑपरेट किया जाता है। जैसे मानिए टिस्को, बजाज ऑटो,
ETC, डाबर इंडस्ट्री जितना भी है ये सभी प्राइवेट इंडस्ट्री है। अब ज्वाइंट इंडस्ट्री आते हैं। ज्वाइंट इंडस्ट्री क्या होता है? विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, आल्सो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और जैसे कि मानिए ये जो होता है ये ज्वाइंट सेक्टर, मीन्स दो तीन इंडस्ट्री मिलकर के ज्वाइंट सेक्टर ज्वाइंट इंडस्ट्री बनाते हैं। जैसे मानिए उसमें सर गवर्नमेंट भी मिले होंगे और प्राइवेट सेक्टर का भी एक इंडिविजुअल पर्सन भी मिला होगा, उसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर बोलेंगे। जैसे विच आर ज्वाइंटली रन बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा भी वो रन किया जा रहा है और उसमें मिला हुआ ज्वाइंट है इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, उसी को हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट इंडस्ट्रीज। जैसे इंडिया वाइल आ गया, इज ज्वाइंटली ओन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट। ये जो है इंडिया का जो एलटीडी वाइल जो है OIL वाइल जो है वो प्राइवेट और पब्लिकली दोनों ही तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। क्या बोल रहा है? कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो ओन किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है बाय प्रोड्यूसर भी उसको ऑपरेट करता है और सप्लायर्स भी एज ए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वो भी उसको ऑपरेट कर सकता है और वर्कर दोनों उसको ऑपरेट कर सकता है, उसी को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। दे पुल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस प्रोबेशनली। क्या बोल रहा है? उसका जो पूल रिसोर्स जो होता है और शेयर जो होता है प्रॉफिट में, उसका लॉस होगा तो हर एक आदमी को लॉस होगा, गेन होगा तो हर एक आदमी को गेन ही होगा। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में, द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला। क्वायर इंडस्ट्री जो है वो केरल में है। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक, इस बेसिस पे इंडस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हैवी इंडस्ट्री, एक होता है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होता है? हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्री जो कि लार्ज अमाउंट में लाया जाता है, बहुत बल्कि होता है। जो बल्कि इंडस्ट्री होता है उसी को हम लोग हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ। और लाइट इंडस्ट्री क्या होता है? डेट यूज लाइट, जो कि रॉ मटेरियल लाइट यूज करता है, जिससे कि लाइट गुड्स सच एज हो गया इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, ये सभी होता है लाइट इंडस्ट्री। ठीक, अब होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या वही हुआ था, इससे पहले क्या था? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, वो हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। वही बात है कि इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री जो बेस्ड होता है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर, उसी को हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरली कंसर्न होता है विद द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न, क्लॉथ एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइमरी कंसर्न होता है किससे? वो डिजाइन करता है, प्रोडक्शन करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न, क्लॉथ एंड क्लोथिंग, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्लॉथ और यार्न का। ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कि यूनिक पोजीशन गेन किया है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स 22.3% टू द कंट्री इन GDP। मानिए हम लोग इससे पिछले क्या पढ़े थे? 70% टोटल GDP में शेयर है, किसका? इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जिसमें से कि 2.3% GDP में शेयर है किसका? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मीन्स ये तो बहुत बड़ी बात है इंडियन, इस कारण से इंडियन इकोनॉमी में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द 30% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है 30% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 30% ये रिस्पॉन्सिबल होता है। 12% ऑफ एक्सपोर्ट यार्निंग, 12% ये एक्सपोर्ट यार्निंग करती है। ठीक, इट इज प्रेजेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। ये क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इस कंट्री का।
क्या बताए, बहुत बड़ी बात है क्या। जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री का, जो कि हम लोग हमारे अनएम्प्लॉयमेंट आदमी को ये एम्प्लॉय देते हैं। ठीक, अबाउट 45 मिलियंस प्रोवाइड्स जॉब देता है, 45 मिलियंस जॉब प्रोवाइड करता है। समझते हैं कि नहीं, 45 मिलियंस जॉब बहुत बड़ी बात है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे दो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेन है, एक जूट हो गया, एक कॉटन टेक्सटाइल हो गया। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलियंट। यहाँ पे एक ओनली इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलियंट है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। देखिए ये क्या होता है, ये कहीं पे कुछ अपना सामान को भेजते नहीं है। जितना भी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जितना भी प्रोसेस होता है ये सभी खुद करते हैं। इस कारण से ये सेल्फ रिलियंट है, ये दूसरे पर डिपेंड करता ही नहीं है, दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता। माने कोई इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे आधा प्रोडक्ट वो यहाँ पे तैयार किया और आधा प्रोडक्ट को फिनिश होने के लिए दूसरे इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलियंट है, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ये रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक खुद अपना ही तैयार करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कॉटन इंडस्ट्री को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक।